इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। 2022 विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित होने एवं प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की प्रत्याशियों की घोषणा होते ही चुनावी बिगुल बच चुका है। ऐसे में अटकलों का बाजार हुआ एक बार फिर से गर्म। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुंगी। हम पहुंचे हैं ललितपुर के हृदय स्थल वीर सावरकर चौक, जिसे शनिचरा चौराहा भी कहा जाता है। हम आपको ले चल रहे हैं ललितपुर विधानसभा 226 सामान्य चुनाव विधानसभा 2022 चुनाव का आगाज़ हो चुका है। नामांकन पत्र खरीदना शुरू हो चुके हैं। नामांकन पत्र जमा होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन 226 विधानसभा ललितपुर से अभी किसी ने नामांकन नहीं किया है। जानकारी मिल रही है कि कल 28 जनवरी को नामांकन होने का श्री गणेश हो सकता है। कौन करेगा कल नामांकन, ये अभी विषय नहीं है। विषय है यहाँ पर आज 226 विधानसभा ललितपुर में जो प्रत्याशी अभी जो घोषणा हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी से राम रतन कुशवाहा, जो वर्तमान में विधायक हैं। समाजवादी पार्टी से रमेश कुशवाहा, जो पूर्व विधायक हैं। बहुजन समाज पार्टी से चंद्रभूषण सिंह बुंदेला, गुड्डू राजा। कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी की घोषणा नहीं हुई है। किसी निर्दल प्रत्याशी का नाम अभी नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं उम्मीदवार जो अपनी बढ़त बनाए हुए थे कि हमें टिकट मिलेगा, लेकिन वो आज टिकट की दायरे से बाहर हैं। हो सकता है वो नाराज़ हैं। उन्हीं में से कोई किसी अन्य बैनर से आ सकता है। ये अभी आशंका जताई जा रही है, इसे हम क्लियर नहीं कह सकते हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं। बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। हम चर्चा करेंगे चुनावी 2022 के लेकर सामान्य विधानसभा चुनाव ललितपुर के अंतर्गत 226 की। जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। हम लोग सब लोग वोट डालने जाएंगे, सारे परिवार के साथ जाएंगे। मगर माननीय विधायक जी से निवेदन है कि कोई जो अभी तक 5 साल ऐसे निकाल दिए इन्होंने, किसी प्रकार का शहर में कोई विकास नहीं हुआ। पूरे शहर में आप देख सकते हैं पूरे गड्ढे, धूल, आदमी इससे परेशान है। बीमारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आप पूरा देख सकते हैं, पूरा यहाँ से लेके इलाइट चौराहे से लेके मवेशी बाजार तक पूरे सारे में गड्ढे हैं। पूरा ट्रैफिक जाम होता है, पूरा अतिक्रमण लगा हुआ है। वो मोदी और योगी का तो ठीक है जैसा चल रहा है, मगर अपन को तो देश शहर के स्तर पे तो अब जीरो है। शहर में कोई विकास नहीं हो रहा है। अब ललितपुर का विकास तो हमें नहीं नज़र आता है। हमें क्या, आम पब्लिक को दिखा दो, आप पूरा आप चेक कर सकते हैं कि आम पब्लिक में विकास कहीं नहीं है। शहर के अंदर कोई विकास नहीं हो रहा है। अभी तो वर्तमान में टिकट थोड़ी सी रह गई है, डिक्लेयर पूरी हुई नहीं है। उसमें प्रत्याशी देखेंगे, जो विकास के लिए कहेगा उसका समर्थन करेंगे पूरा। सभी लोगों का कहना है कि हमारे योगी मोदी जहां तक है ठीक है, लेकिन ललितपुर विधानसभा की बात करें तो यहां पर अभी विधायक के प्रति कुछ लोगों का रुझान नहीं है। लेकिन आप जुड़े रहिए, बने रहिए। और अन्य मतदाताओं का किस तरह से बोलना है, क्या उनका मत है, किस तरह से वो अपना मतदान किसके पक्ष में करेंगे, जुड़े रहिए, बने रहिए। वीर सावरकर चौक ललितपुर की इस मतदाता चकल्लस के अंतर्गत आपके वर्तमान में निर्वाचित हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनके द्वारा क्या विकास हुआ है? मेरी नज़र में तो कोई विकास नहीं है शहर में जैसा पहले था। किस तरह का विकास चाहते हैं? भाई कोई फैक्ट्री हो, कोई कारखाने हो। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है शहर की, वो कोई खेती पर निर्भर ना हो, क्योंकि खेती पर निर्भर रहने से सिर्फ हम सीजन पर निर्भर हैं। अगर कोई फैक्ट्री, कोई बड़ा कारखाना, कोई बड़ी फैक्ट्री अगर लगती है तो मार्केट में वो सैलरीड लोग जो आएंगे मार्केट में, उनसे मार्केट ज़्यादा चलेगा, तो खेती पे निर्भरता कम हो जाएगी। ये रोज़मर्रा के हमारे परिश्रमी करने वाले, हाथ ठेला पर सब्जी बेचने वाले हैं। क्यों भाई, आपको ललितपुर विधानसभा में किस तरह का विधायक चाहिए? इस तरह का चाहिए कि हमारे यहाँ रोज़गार होना चाहिए, फैक्ट्री भी चाहिए। यहाँ बेरोज़गारी बहुत है, बेरोज़गारी ख़त्म करवानी। ये हम लोग भी परेशान हैं। यहाँ पे चलते फिरते भी ठेला लगाते फिर भी परेशान हैं। किस तरह की परेशानी में? इस तरह की है कि मतलब कोई रोज़गार नहीं है। रोज़गार हो तो फिर आगे लघु उद्योग से मतलब है? हाँ, लघु उद्योग लगाना चाहिए। हाँ,
रोजगार चाहिए, फैक्ट्री वगैरह चाहिए। आदमी बेरोजगार बहुत फिर रहा है। वर्तमान में अभी 3 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, बहुजन समाज पार्टी से, सपा से और भाजपा से। इन 3 में से आपकी किस तरह की सोच है? हमारी यही एक ही सोच है, सरकार सही है, यही आना चाहिए। मगर इस सरकार से एक ही अनुरोध है कि बेरोजगारी दूर करवाइए। बेरोजगारी दूर हो, लघु उद्योग लगें, इस तरह की सोच हमारे ये हाथ ठेला छोटे छोटे जो लघु व्यापारी हैं, सड़कों पर अपना काम करते हैं, कि लघु उद्योग होना चाहिए और व्यापार के क्षेत्र में बढ़ोतरी होना चाहिए, रोजगार सभी को मिलना चाहिए। कैसा हो जो हमारे व्यापारियों के हित में, हमारे किसानों के हित में, हमारे सभी लोगों के हित में जो अच्छे विचार रखे, काम करे, विकासशील कार्य करे, उसको ही हम लोग वोट देने का प्रयास करेंगे। मतलब ये आपकी सोच है। आप क्या कहेंगे भाई? हम ये चाहते हैं कि ललितपुर में यहाँ विकास हो। और क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है क्या? नहीं, विकास तो हुआ है, थोड़ा सा उसमें ये है कि और इससे अच्छा हो जाए तो अच्छा रहेगा। सब लोगों का सोच ये है। तो आपको विधायक परिवर्तन करने का मन है कि यथावत का है स्थिति आपकी? देखो, ये तो सब जनता के ऊपर है। जब काम अच्छा करेंगे तो जनता खुद ही निर्णय लेगी, ये तो आप जानते ही हैं। इस तरह से व्यापारियों का मत है। हम और व्यापारियों से भी आपकी बात कराएंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। पहुँचे हैं कटरा बाजार के तारण तरण चैत्यालय के समीप। यहाँ पर लोग बाग इस शीतलहर में आग को जलाकर ताप रहे हैं, शीतलहर के प्रकोप से बच रहे हैं। आप देख सकते हैं ऐसे दौर में चुनाव की चर्चा होना स्वाभाविक है। दादाजी, अभी 2022 का चुनाव शुरू हो गया है। ठंड है ज़्यादा, चुनाव अपनी आगे से ताप रहा है। हाँ, चुनाव शुरू हो गया है। हाँ, इसमें क्या कहेंगे आप? हाँ। तो हम दूसरी बात करेंगे। बुजुर्ग हैं भाई, हमारे ये मिस्त्री साहब हैं। क्या है आपका कहना चुनाव के बारे में? चुनाव मोदी जी के समय जाना चाहिए, बढ़िया। आप मोदी जी को क्यों पसंद करते हैं? काम किए उन्होंने अच्छे। तो हम बात करें विधानसभा ललितपुर क्षेत्र की, तो यहाँ पर इस माहौल में आपको विकास की स्थिति क्या नजर आती है? ठीक है, मोदी जी के पक्ष में। हाँ। तो भाई, मोदी जी के पक्ष में आपका क्या मत? मोदी जी के पक्ष में ये है कि उनने बहुत बढ़िया काम किया है। गरीब आदमियों के लिए, आवास के लिए उनने पैसे दिए हैं। और थोड़ा ये है क्या माँ, थोड़ी मजदूरी नहीं बढ़ी है पेंटरों लोगों की। कुल में 300 रुपये में कर रहे हैं, कुछ 500 रुपया 400 रुपया मजदूरी होना चाहिए। ये है कि एक ने अच्छा काम किया है राशन गरीबों के लिए, आवास वगैरह ये सब। इसलिए हमारा है कि फूल पे ही सबको वोट। आपका क्या मत है भाई? मोदी जी को वोट चाहिए। मोदी जी को आपको मत हाँ, चाहिए? सही है वोट। किस तरह से सही है? किस तरह से? सब उसने काम किए हैं, किस तरह के काम किए हैं? देखो, मकान भी बनवाए ना, आवास मिले ना, सब मिले ना उसमें। इसलिए मोदी हाँ, जी ठीक है। हम और ललितपुर बैंक विधानसभा की बात करें तो ललितपुर के विधायक के प्रति आपका क्या मत है? मोदी सरकार, मोदी। हाँ, विधायक विधायक नहीं करे विधायक जी ने। के प्रति क्या है? विधायक को कोई नहीं कर पसंद, उनने कोई काम ही नहीं करे। वो तो एक बार मोदी जी के लाने हैं वोट। मोदी जी के लिए। हाँ, मोदी जी के लिए, मोदी जी के लिए है हमारा तो वोट पक्का। ललितपुर जनपद अति पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ रोजगार का अभाव है, लघु उद्योग नहीं है। इसका कारण आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी लोग इस शीतलहर में भी अपनी बेरोजगारी का पूरा परिणाम यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक मनोरंजन का साधन बना हुए, कोई चेस खेलता है, कोई लूडो खेलता है और कोई अष्टाचंगा खेलता है। इस तरह से यहाँ पर बने हैं। फिर भी हम इन लोगों से बात करेंगे चुनावी चर्चा को लेकर। 2022 का चुनाव का आगाज़ हो चुका है, ऐसे में आपका क्या मत है? कहाँ आपका मन है? योगी जी हैं। योगी जी। योगी जी को क्यों पसंद कर रहे हैं आप? ऐसा ही कि गुंडा राज खत्म है। गुंडा राज खत्म है। ललितपुर विधानसभा क्या है आपके क्षेत्र में? विकास के नाम पर क्या हुआ विकास ललितपुर विधानसभा में? जैसा है वैसा ही है। फिर भी आपको योगी जी पसंद? योगी जी पसंद है। अब हमारे ख्याल से तो भाजपा की सीटें आ रही हैं ज़्यादा। यहाँ के विधायक ने वैसे कोई काम नहीं किया, फिर भी लहर योगी जी के पक्ष में दिखाई दे रही है। मतलब विधायक का काम नहीं है, विधायक का कोई काम नहीं है, लेकिन योगी जी और मोदी जी को पसंद किया जा रहा है। उस हिसाब से मैं समझता हूँ व्यापारियों को यहाँ पर जीएसटी और अनेक करों से हाँ, लाभ दिया था। सारी परेशानियाँ हुई हैं भाजपा के शासन में। फिर भी आप भाजपा को पसंद कर रहे हैं? लेकिन राष्ट्रवाद और विकास की ओर जनता का रुझान दिख रहा है। राष्ट्रवाद और विकास के प्रति भाजपा का मत है आपका? हाँ जी, दिख रहा है जनता का रुख। और आगामी चुनाव में 20 फरवरी को क्या है? ऐसा है
कि जितनी परेशानियां होती थीं वो परेशानियां इस समय नहीं हैं। जैसे हमारे यहाँ पर सड़कों पर चलते थे जब, तब कितनी जो है हम आँखों से देखते थे, वो स्थिति नहीं है। जैसे अब आजकल देखें कहीं पर भी जो है बम विस्फोट नहीं हो रहा है, कहीं पर भी रेल दुर्घटनाएं नहीं हो रही हैं। ऐसे कई हैं। जैसे अपन सीमा पर भी जो है आए दिन जो सुनते थे वो भी अब कुछ नहीं है। तो इस तरह से शांति का माहौल है, इसीलिए सब लोग पसंद कर रहे हैं। भाजपा को पसंद कर रहे हैं? हाँ, भाजपा को कर रहे हैं पसंद। जैसा कि आपको पता है कि अब चुनाव हैं, ललितपुर में विधायक जी ने किसी तरह के कोई जन कार्य नहीं किए हैं। हमारे यहाँ का युवा बेरोजगार है, उसकी किसी तरह की कोई भी रोजगार की यहाँ व्यवस्था नहीं की गई, कोई फैक्ट्री कोई इंडस्ट्री यहाँ लगाई गई हो। दूसरी जगह शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ पे जो नौजवान है वो बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पे शिक्षा का कोई भी ऐसा कॉलेज कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं खुला है कि जो हमारे यहाँ पे ललितपुर में लोग रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। और तीसरी बात, अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य की बात में भी ललितपुर में अभी तक कोई भी ऐसी सुविधाएं यहाँ पे चिकित्सक नहीं दी गई हैं कि जिससे हमें अन्य जगह जाकर इलाज ना कराना पड़े, चाहे वो डायलिसिस की सुविधा हो, चाहे हृदय रोग से संबंधित हो, चाहे किसी तरह की अन्य सुविधाएं हो, वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं हैं। तो इस तरह ऐसी स्थिति में आप वर्तमान में जो चुनाव चल रहे हैं तो किस मुद्दे को लेकर आप विधायक चुनेंगे? देखिए, वैसे तो मुद्दे बहुत सारे हैं चुनने के लिए। ये लोगों को जागरूक होकर यहाँ पे वोट डालना चाहिए, क्योंकि अभी तक आप देखें एक जाति विशेष के ही विधायकों को यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई है और जाति विशेष के विधायकों को ही यहाँ पर विधायकी में लाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से अगर ये एक पैटर्न अगर चलेगा तो आगामी इस ललितपुर का क्या होगा, ये बहुत बड़ा विषय है। सोचने वाली बात है कि क्या और कोई यहाँ पे नहीं है जिसको कोई विधायक के लिए चुनाव लड़ाया जा सके। तो मेरा यही है कि आगामी समय में लोगों को बहुत सोच समझकर अपना वोट देना चाहिए। और ये जो ये तंत्र बन गया है, ये कहें कि ये जिस तरह से ये नींव डल गई है, इस नींव को तोड़ना चाहिए। इस तरह से अनेक युवाओं का मत है, किनका क्या मत है हम और भी आपसे बात कराएंगे। 2022 के चुनाव का आगाज हो चुका है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ललितपुर विधानसभा में किस तरह का विकास आपने देखा और महसूस किया? ये हमने तो बिल्कुल विकास नहीं देखा, और महंगाई देखी और मर गए। तो आप आगामी जो चुनाव होने वाले हैं 20 फरवरी को ललितपुर में, तो आपका क्या मत है, किस तरह का विकास चाहते हैं और कैसा प्रत्याशी आप विधायक के रूप में चाहते हैं? हम रमेश कुशवाहा जैसा प्रत्याशी चाहते हैं। क्यों, आपको रमेश कुशवाहा में क्या नज़र आ रहा है? हमें बहुत अच्छा है वो। देखिए साहब, मुद्दतें बीत गई हैं प्रदेश में और देश में। सिर्फ प्रत्येक सरकार का, चाहे वर्तमान हो या आगामी आने वाली सरकार हो, उसमें सभी वर्गों का पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार ने सभी में जो भी योजनाएं, चाहे वो आवासीय योजना हो, चाहे शहरी हो या ग्रामीण स्तर की हो, या शौचालय आदि का हो, या विकास के कार्य हों, इन सभी में किसी के प्रति भेदभाव बिल्कुल नहीं किया गया हो। यह खाद्यान्न सामग्री भी हो, इसमें नहीं सर, खाद्यान्न सामग्री में हो, किसी भी कास्ट वर्ग का किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। लिहाजा हमारी ये आपके माध्यम से माननीय पत्रकार जी अपील है कि सरकार कोई भी प्रदेश में, देश में, 5 राज्यों में आए, स्वागत है उनका, आम जनमानस। ललितपुर विधानसभा में ऐसा है, ललितपुर विधानसभा में अभी कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ जो प्रत्येक जनमानस के अंतर्गत एक भावना व्याप्त है और जिसके तहत आम चर्चा है कि शांति और सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए कैंडिडेट पर न जा करके ऐसी सरकार बनाने का प्रयास। हम पहुंच चुके हैं सावरकर चौक पर लगने वाला जी मूंगफली का ठेला। गरम गरम मूंगफली सिक रही हैं, ग्राहक इनकी दुकान पर खड़े हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, मूंगफली विक्रेता हैं, तो भाई इस बार का चुनाव आने वाला है विधानसभा ललितपुर का, तो आपको अपना वोट देना है, तो आप किसको पसंद करते हैं? हम मोदी जी को पसंद करते हैं। मोदी जी को पसंद करते हैं? क्यों? क्यों? उसका राज बहुत अच्छा है, खाने को दे रहा गरीब लोग को, और पैसा भी दे रहा। हाँ, 500 रुपये बढ़ा के दे रहा हूँ। हम मोदी के आदमी हैं। तो और अगले जी भी तो घोषणा कर रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री रहेंगे। अब वो फ्री
इनकी वो तो बात की चीज़ है, वो जब करे जब आप जो बात की चीज़ है वर्तमान में मोदी जी हैं। आओ वर्तमान में आप बताओ भैया, आप बताओ। जो चीज़ है वो हमें मिल रही है, मोदी जी दे रहे जो अभी वर्तमान में दे रहे। अखिलेश ने घोषणा की है, अखिलेश कब देंगे इसका कोई पता नहीं है, लेकिन मोदी जी अभी हाल में वर्तमान में सबके लिए एक समान सब दे रहे हैं। आपका क्या कहना दादाजी, बताएं। भैया हम तो हाथी में देंगे, हाथी में दो और हाथी को हमें तो हाथी को देने। इस तरह से अनेक लोगों के अनेक मत हैं, अनेक विचार हैं। कोई बहुजन समाज पार्टी को चाहता है, कोई भाजपा को चाहता है, कोई अखिलेश सपा को चाहता है। तो आने वाले समय में क्या स्थिति होगी अभी कहा नहीं जा सकता। लोगों के अपने विचार हैं, अपना मत है। बने रहिए, जुड़े रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ये फुटपाथ विक्रेता जो फुटपाथ पर अपने आजीविका का साधन बनाए, सब्जी हरी हरी मिर्ची, हरी हरी मटर बढ़िया अच्छी बेच रही हैं हमारी माता जी। हम इनसे भी बात करेंगे। चुनाव आने वाला है भाई, तो हम तो अगली बार मोदी को दे वोट। जी ने सुरक्षित करे, सब घर दूर बनवाए, फ्री नाच पानी मिल रहा, सब मिल रहा। तो आपको सुरक्षा लग रही है? हमें तो अच्छा लग रहा है। राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा, सब मिल रहा, घर मकान बन गए। मोदी पसंद है हमें तो। अच्छा, और आप कहाँ की रहने वाले? हम तो चौबयाने के रहने वाले हैं, ललितपुर विधानसभा। इस इस तरह से बहुत से लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं।